नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए परसेंटेज स्टार्ट किए थे, जिसमें 2 क्लास हो चुका है, आज तीसरा क्लास है। चलिए आज के क्लास में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है किसी संख्या का 45% उस संख्या के 40% की तुलना में कितना प्रतिशत ज्यादा है। हमसे पूछ क्या रहे कि किसी संख्या का 45%, किसी संख्या का 45% उसी संख्या के 40% के तुलना में कितना ज्यादा है। तो देखिए 45% जो है वो 40% से कितना ज्यादा है, 5% ज्यादा है। किसके तुलना में हमें निकालना है, 40% की तुलना में निकालना है, 40% के तुलना में निकालना है। अब देखिए यहां से हमारा परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 5 से 40 को काटेंगे 8 बार में जाएगा। यहां से हमारा निकल के आ जाएगा कि कितना ज्यादा है, 1/8। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहे, वैल्यू पूछ रहा है प्रतिशत में। तो देखिए इस फ्रैक्शन को अगर हम प्रतिशत में चेंज करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1/8 को अगर हम प्रतिशत में चेंज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 12 सही 1/2%। यानी उसी संख्या का 45% 40% की तुलना में कितना ज्यादा है, 12 सही 1/2% ज्यादा है। हमारा आंसर क्या निकल गया, 12 सही 1/2%। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन एक विद्यार्थी को 5/3 से गुना करने के लिए कहा गया, लेकिन वह उसी संख्या में 3/5 से गुना कर दिया। परिणाम में कितना प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई। हमसे पूछ क्या रहे कि परिणाम में कितना प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, संख्या मान लेंगे। अब देखिए हम संख्या क्या माने ताकि हमारा क्वेश्चन आसानी से बन जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए उसे कहा गया था 5/3 से गुना करने के लिए, लेकिन गलती से 3/5 से गुना कर दिया। यानी एक बार गुना करे 5/3 से और दोबारा गुना कर रहा है 3/5 से। तो हम क्या करेंगे, संख्या मानने के लिए दोनों जगह हर में देखेंगे। यहां हर में कितना है, 3 है, और यहां कितना है, 5 है। हर का हम एलसीएम लेंगे। तो देखिए एक जगह 3 है, दूसरी जगह 5 है, हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। जो हमारा हर का एलसीएम निकल के आएगा वही हम संख्या मान लेंगे। यानी हम यहां संख्या मानेंगे 15, हम यहां संख्या मानेंगे 15। अब देखिए इस संख्या में उसे कहा गया था गुना करने के लिए 5/3 से, लेकिन उसने गलती से गुना कर दिया 3/5 से। तो देखिए उसे कहा गया था 5/3 से गुना करने के लिए, तो संख्या में 5/3 से गुना करता तो परिणाम कितना निकल गया था, 3 से 15 को काटेंगे तो 5 बार में जाएगा, 5 में 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 25। यानी सही परिणाम क्या निकल गया था, 25 निकल गया था, लेकिन गलती से उसने गुना कर दिया 3/5 से। तो देखिए 5 से 15 जाएगा 3 बार में, 3 में 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 9। अब देखिए सही में परिणाम निकल के आना चाहिए था 25, लेकिन गलती से निकल के कितना आ रहा है, 9 निकल के आ रहा है। यानी परिणाम में कितने का कमी हो गया, 16 का, कितने पर, 25 पर, गुने 100 करेंगे तो यहां से हमारा कमी प्रतिशत निकल के आ जाएगा। देखिए 25 से 100 जाएगा 4 बार में, 4 से गुना करेंगे 16 में तो ये हमारा हो जाएगा 64%। यानी कितने का कमी हो जाएगा, परिणाम में 64% का कमी हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 64%। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन एक विद्यार्थी किसी संख्या में 5/4 से गुना करने के बजाय 5/4 से भाग दे दिया, तो परिणाम में कितना प्रतिशत वृद्धि या कमी होगा। हमसे पूछ के रहे कि परिणाम में कितना प्रतिशत वृद्धि या कमी होगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया कि विद्यार्थी को कहा गया 5/4 से गुना करने के लिए, लेकिन उसने गलती से भाग कर दिया 5/4 से, अब देखिए हम भाग को अगर गुना में चेंज करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जो हमारा नीचे रहता है ऊपर चला जाता है, और जो ऊपर रहता है वो नीचे आ जाता है। यानी हम इसे अगर गुना में चेंज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4/5। अब देखिए यहां से अब हमारा पिछले क्वेश्चन का जैसा बन गया। यानी उसे कहा गया 5/4 से गुना करने के लिए, तो गलती से उसने गुना कर दिया 4/5 से। अब देखिए हम यहां क्या करेंगे, क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने के लिए संख्या मानेंगे। संख्या हम क्या मानेंगे, जो हमारा दोनों जगह हर में होगा उसका एलसीएम लेंगे, जो हमारा एलसीएम निकल के आएगा उसे संख्या मान लेंगे। तो देखिए यहां क्या है 4 है और यहां क्या है 5 है,
4 और 5 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी हम संख्या को मान लेंगे 20, संख्या को हम मान लेंगे 20। अब देखिए उसे कहा गया 5/4 से गुना करने के लिए, लेकिन गलती से गुना कर दिया 4/5 से, गलती से गुना कर दिया 4/5 से। अब देखिए 5/4 से अगर संख्या में गुना करता तो 4 से 20 कितने बार में जाता, 5 बार में। 5 में 5 से गुना करते तो ये हमारा कितना हो जाता, 25 हो जाता। यानी सही परिणाम कितना निकल गया था, 25 निकल गया था। लेकिन गलती से गुना कर रहा है 4/5 से, तो 5 से 20 जाएगा 4 बार में, 4 में 4 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यानी उसका सही में परिणाम निकल के आना चाहिए था 25, लेकिन गलती से निकल के कितना आ रहा है, 16 निकल के आ रहा है। यानी परिणाम में कितने का कमी हो गया, परिणाम में कमी हो गया 9 का। और हमसे पूछ रहा है कमी या वृद्धि प्रतिशत। तो देखिए कमी कितने का हो रहा है, कमी हो रहा है 9 का, कितने पर, 25 पर। गुने 100 करेंगे तो यहां से हमारा कमी प्रतिशत निकल के आ जाएगा, यहां से हमारा कमी प्रतिशत निकल के आ जाएगा। ये हमारा हो जाएगा 25 से जाएगा 100 कितने बार में, 4 बार में। 4 से गुना करेंगे 9 बार में, 9 में, तो ये हमारा हो जाएगा 36%। यानी उसके परिणाम में 36% का कमी हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल गया, 36%। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 14.2/7% है। यदि छोटी संख्या की आधी 117 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। हमसे पूछ कर बड़ी संख्या पूछ रहे। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया कि दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 14.2/7% है। तो हम यहाँ सबसे पहले इस प्रतिशत को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। हमें कितना दिया, 14.2/7%। हम इसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा। अब देखिए हमें दिया हुआ है कि दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 14.2/7% है। यानी अंतर कितना हो जाएगा, अंतर हो जाएगा 1/7। यानी योग अगर 7 यूनिट होगा, योग अगर 7 यूनिट होगा तो दोनों संख्या का अंतर कितना होगा, 1 यूनिट होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। ये हमारा अंतर हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से दो संख्या मान सकते हैं। देखिए हम कौन सी दो संख्या माने ताकि योग करें तो हमारा 7 यूनिट निकल के आए और अंतर करें तो हमारा 1 यूनिट निकल के आए। तो देखिए एक को हम मान लेते हैं 4 यूनिट और दूसरे को मान लेते हैं 3 यूनिट। तो देखिए हम यहाँ अगर अंतर निकालेंगे, 4 में से माइनस करेंगे 3 तो अंतर कितना हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा। और योग करेंगे 4 + 3 करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से दोनों संख्या पता चल गया कि एक संख्या हमारी 4 यूनिट होगी और दूसरी संख्या हमारी 3 यूनिट होगी। और हमें क्वेश्चन में और क्या दिया है कि छोटी संख्या की आधी 117 है। तो देखिए यहाँ छोटी संख्या कौन सी है, यहाँ छोटी संख्या कौन सी है, 3 है। अब देखिए यहाँ छोटी संख्या 3 है और हमें क्वेश्चन में छोटी संख्या क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में छोटी संख्या की आधी दिया हुआ है 117। यानी छोटी संख्या हो जाएगी 2 गुने 117। अब देखिए 3 यूनिट का वैल्यू पता है और हमसे पूछ रहे बड़ी संख्या यानी 4 यूनिट का वैल्यू पूछ रहे हैं। तो देखिए 3 यूनिट का वैल्यू पता है तो हम यहाँ से सबसे पहले 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे। हम इसे अगर 3 से काटेंगे तो 3 से 117 जाएगा। 3 से अगर हम 117 को काटेंगे तो ये हमारा जाएगा 3 बार में, हाथ में 2, ये हमारा हो जाएगा 27 जाएगा 9 बार में। अब देखिए 1 यूनिट का वैल्यू निकल के आ गया 2 गुने 39 और हमसे पूछ रहे हैं 4 यूनिट का वैल्यू। हमसे पूछ के रहे 4 यूनिट का वैल्यू। हम इसमें 4 से गुना करेंगे तो 2 में 4 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 से हम इसमें गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 72 के 2 हाथ में 7, ये हमारा हो जाएगा 24 में 7 ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 31। यानी यहाँ से बड़ी संख्या क्या निकल के आ गया, 312 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 312 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन एक व्यक्ति को 490 किलोमीटर की कुल दूरी तय करना है, जिसमें से कुछ दूरी को साइकिल से तय करता है जो शेष दूरी का 16.2/3% है। तो साइकिल द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। हमसे पूछ कर साइकिल द्वारा तय की गई दूरी पूछ रहे हैं। अब देखिए मैं क्वेश्चन में दिया कि शेष दूरी का 16.2/3% दूरी जो है वो साइकिल द्वारा तय कर रहा है। कितना साइकिल द्वारा तय कर रहे हैं, शेष दूरी का 16.2/3%। तो हम यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, इस प्रतिशत को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। अब देखिए 16.2/3% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1/6। यानी शेष दूरी का
6 यूनिट दूरी जो है वो साइकिल द्वारा तय कर रहा होगा, यानी अगर शेष दूरी 6 यूनिट होगा, शेष दूरी 6 यूनिट होगा तो 6 यूनिट का 1/6 यानी 1 यूनिट दूरी जो है साइकिल द्वारा तय कर रहा होगा। अब देखिए यहां से हमारा टोटल दूरी क्या निकल के आ जाएगा, शेष दूरी है 6 यूनिट, साइकिल द्वारा दूरी तय कर रहा है 1 यूनिट, यानी टोटल दूरी निकल के आ जाएगा 7 यूनिट। और हमें क्वेश्चन में टोटल दूरी कितना दिया हुआ है, 490 किलोमीटर, यानी इस 7 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 490 किलोमीटर दिया हुआ है। तो हम यहां से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 70 किलोमीटर हो जाएगा, यानी साइकिल द्वारा तय की गई दूरी क्या निकल के आ गया, 70 किलोमीटर निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 70 किलोमीटर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन एक छात्र को परीक्षा पास करने के लिए 36% अंक चाहिए थे और उसे 24% अंक मिले और वह 130 अंकों से फेल हो गया। पास अंक क्या थे, हमसे पूछ के रहे, पास अंक पूछ रहे। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पास होने के लिए 36% अंक चाहिए और एक विद्यार्थी जो है उसे 24% अंक मिल रहा है, 24% अंक मिल रहा है। तो देखिए यहां जो है कितने प्रतिशत अंक से फेल हो जाएगा, यहां कितने प्रतिशत अंक से फेल हो जाएगा, यहां जो है 12% अंक से फेल हो जाएगा। 12% अंक से फेल हो रहा है, लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया कि 130 अंकों से फेल हो रहा है, यानी इस 12% का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 130 अंक दिया हुआ है और हमसे पूछ कर रहे हैं पास अंक पूछ रहे हैं। तो देखिए पास होने के लिए उसे कितने चाहिए, 36%। हमें 12% का वैल्यू पता है, तो हम यहां से 36% का वैल्यू निकाल सकते हैं, हम यहां से 36% का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए 12 को 36 बनाने के लिए हम इसमें 3 से गुना करेंगे। अगर हम इस साइड 3 से गुना करें तो हमें इस साइड भी 3 से गुना करना होगा। अब देखिए 130 में अगर हम 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 390, यानी पास होने के लिए कितने अंक चाहिए थे, 390। हमारा आंसर क्या निकल गया, 390। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन एक छात्र ने 20% अंक प्राप्त किए और 30 अंकों से फेल हो गया। दूसरे छात्र ने 32% अंक प्राप्त किए और पास अंक से 42 अंक अधिक प्राप्त किए। पास होने के लिए कितने अंक आवश्यक थे, हमसे पूछ कह रहे हैं कि पास होने के लिए कितने अंक आवश्यक थे। अब देखिए मैं क्वेश्चन में देखिए एक छात्र को 20% अंक प्राप्त हो रहा है, उसके बावजूद 30 अंकों से फेल हो जा रहा है, यानी उसे 30 अंक और मिल जाते तो वह पास हो जाता। अब देखिए दूसरे छात्र के बारे में हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दूसरे छात्र के बारे में हमें दिया हुआ है कि 32% अंक प्राप्त हो रहा है, 32% अंक प्राप्त हो रहा है, जो पास होने के न्यूनतम अंक से 42 अंक अधिक है, यानी उसे 42 अंक कम मिलता, उसके बावजूद भी वो पास हो जाता। अब देखिए यहां से ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि ये पास होने का न्यूनतम अंक है, ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब हम यहां से क्या करेंगे, परसेंटेज को एक साइड और नंबर को एक साइड करेंगे। अब देखिए इस 20% को अगर इस साइड लेके आएंगे तो हमारा प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, यानी 32% में से 20% माइनस करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, 12% हो जाएगा। और इस -42 नंबर को इस साइड लेके आएंगे तो हमारा माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, यानी 30 में 42 ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 72 नंबर। अब देखिए 12% का वैल्यू क्या निकल गया, 72 नंबर निकल गया। और हमसे पूछ रहा है पास होने के लिए कितने अंक आवश्यक है, यानी न्यूनतम अंक पूछ रहा है, और न्यूनतम अंक कितना चाहिए, 20% प्लस का 30 या 32% माइनस का 42। तो हम किसी एक का मान निकाल लेते हैं। अब देखिए 12% का वैल्यू पता है, तो हम यहाँ से 1% का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 1% का वैल्यू पता चल गया तो हम यहाँ से 20% का वैल्यू निकाल लेते हैं। 20% का वैल्यू हो जाएगा 120। अब देखिए पास होने के लिए उसे कितना चाहिए, उसे चाहिए 120 प्लस का 30, यानी पास होने के लिए आवश्यक नंबर कितना है, 150। हमारा आंसर कितना निकल गया, 150 निकल गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है ए, बी और सी ने एक परीक्षा में क्रमशः 28%, 36% और 53% अंक प्राप्त किए। बी और सी पास हुए और ए फेल हो गया। यदि उनमें से एक 33 अंकों के साथ पास हुआ और ए 17 अंकों के साथ फेल हुआ तो परीक्षा पास करने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी। हमसे पूछ कह रहे हैं पास करने की न्यूनतम अंक पूछ रहे हैं। अब देखिए मैं क्वेश्चन में देखिए ए, बी और सी ने क्रमशः 28%, 36% और
53% अंक प्राप्त किए, ए, बी और सी। ए कितना प्राप्त कर रहा है? 28%। बी कितना प्राप्त कर रहा है? 36%। और सी कितना प्राप्त कर रहा है? 53%। अब देखिए मैं क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि बी और सी पास हुए और ए जो है फेल हुआ, और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो पास हो रहे हैं उनमें से एक जो है 33 अंकों के साथ पास हो रहा है और ए जो है 17 अंकों के साथ फेल हो रहा है। ए जो है 17 अंकों के साथ फेल हो रहा है और जो पास हो रहे हैं उनमें से एक जो है 33 अंकों के साथ पास हो रहे हैं। तो देखिए हम यहां मान लेते हैं कि बी जो है, हम यहां मान लेते हैं कि बी जो है 33 अंकों के साथ, बी जो है 33 अंकों के साथ पास हो रहा है। अब देखिए हम यहां मान लिए कि बी जो है 33 अंकों के साथ पास हो रहा है, तो देखिए ए को अगर 17 अंक मिल जाता तो वह पास हो जाता, और बी को जो है 33 अंक कम मिलता उसके बावजूद भी पास होता। यानी यहां से हम लिख सकते हैं, यहां से हम लिख सकते हैं 28% प्लस का 17 इक्वल टू 36% माइनस का 33। अब देखिए इस 28% को ये दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों क्या होगा? पास होने का न्यूनतम अंक होगा। अब देखिए इस 28% को इस साइड लेके आएंगे तो हमारा प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, यानी 36% में से 28% माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 8%। और इस -33 को इस साइड लेके आएंगे तो हमारा माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, यानी 17 में 33 ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 50। अब देखिए यहां से 8% का वैल्यू क्या निकल के आ गया? 50 निकल के आ गया, और हमसे पूछ रहा है पास करने की न्यूनतम अंक। तो या तो हम 28% की वैल्यू निकाल के उसमें 17 ऐड कर ले, या हम 36% का वैल्यू निकाल के उसमें से 33 माइनस कर लें तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? पास करने का न्यूनतम अंक निकल के आ जाएगा। तो हम यहां से 28% का वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए 8% का वैल्यू पता है तो हम यहां से 4% का वैल्यू निकाल लेते हैं। 4% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 8 को 4 बनाने के लिए हमें 2 से भाग करना होगा। इस साइड अगर हम 2 से भाग करें तो इस साइड भी हम 2 से भाग करेंगे। 50 में 2 से भाग करेंगे तो ये जाएगा 25 बार में, यानी 4% का वैल्यू क्या निकल गया? 25 निकल गया। तो 28% का वैल्यू निकालेंगे तो देखिए इस 4 को 28 बनाने के लिए हमें इसमें 7 से गुना करना होगा। अगर हम इस साइड 7 से गुना कर रहे हैं तो हमें इस साइड भी 7 से गुना करना होगा। 25 में 7 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 175। अब देखिए 28% का वैल्यू क्या निकल के आ गया? 175 निकल के आ गया। तो हम यहां से पास करने की न्यूनतम अंक निकाल सकते हैं। 175 में हम ऐड करेंगे 17 तो हमारा निकल के आ जाएगा। 175 में 17 ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 192। यहां से पास करने की न्यूनतम अंक क्या निकल के आ गया? 192 निकल के आ गया। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उनमें से एक जो पास कर रहे थे बी और सी, उनमें से एक 33 अंकों के साथ पास कर रहा था, और हमने यहां मान लिया कि बी जो है 33 अंकों के साथ पास कर रहा है। अब देखिए अगर हम सी को मान लेते कि 33 अंकों के साथ पास कर रहा है तो बी क्या हो जाता? फेल हो जाता। जो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बी पास हो रहा है, तो हम यहां सी को नहीं मान सकते थे। देखिए एक बार हम चेक करके दिखाते हैं। अगर सी को हम मान लेते हैं कि 33 अंकों के साथ पास हो रहा है तो यहां परसेंटेज में डिफरेंस कितना हो जाएगा? 53% में से माइनस करेंगे 28% तो ये हमारा कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 25%, और दोनों नंबर को ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 50 नंबर। यहां से 25% निकल के आ गया 50 नंबर, तो 1% निकल के आ जाएगा 2 नंबर। 1% क्या निकल के आ जाएगा? 2 नंबर। तो देखिए यहां से हम पास का अगर न्यूनतम अंक निकालेंगे, तो 28% का वैल्यू निकाल के 28 दूना 56, 28% का वैल्यू निकाल के उसमें 17 ऐड करेंगे तो देखिए 56 में हम 17 ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 56 में 17 ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 73, यानी पास का न्यूनतम अंक यहां से क्या निकल के आ गया? 73 निकल के आ गया। अब देखिए 36% का वैल्यू निकालेंगे। हमें क्वेश्चन में दिया कि बी पास हो रहा है तो 36% का वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा? 36 दूना 72, और पास का न्यूनतम अंक क्या चाहिए? 73 चाहिए। यानी अगर हम मान के चलेंगे कि सी 33 अंकों के साथ पास हो रहा है तो बी क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। यानी हमें बी को मानना होगा। यहां से हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? आंसर निकल के आ गया न्यूनतम पास अंक 192। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 192 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया, वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 25% अंक प्राप्त करता है,
लेकिन वह 210 अंकों से फेल हो जाता है। यदि वह 55% अंक प्राप्त करता तो उत्तीर्णांक से 240 अंक ज़्यादा प्राप्त करता तो परीक्षा का पूर्णांक और उत्तीर्णांक ज्ञात करें। हमसे पूछ क्या रहे, परीक्षा का टोटल नंबर और पास होने का न्यूनतम नंबर पूछ रहा है। अब देखिए मैं क्वेश्चन में दिया कि विद्यार्थी को 25% अंक प्राप्त हो रहा है, 25% अंक प्राप्त हो रहा है, उसके बावजूद 210 अंकों से फेल हो जा रहा है, यानी उसे 210 अंक और मिल जाते तो वह पास हो जाता। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि अगर उसे 55% अंक मिल रहा है, उसे अगर 55% अंक मिल रहा है तो पास होने के न्यूनतम अंक से 240 अंक ज्यादा है, यानी उसे 240 अंक कम मिलता, उसके बावजूद भी वो पास हो जाता। ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब देखिए हम यहां से इस 25% को इस साइड लेके आएंगे तो हमारा प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, यानी 55% में से माइनस करेंगे 25% तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 30%। और माइनस 240 को इस साइड लेके आएंगे तो ये हमारा माइनस में तो प्लस में हो जाएगा। 210 में अगर हम 240 ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 450 हो जाएगा। यहां से 30% का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 450 निकल के आ गया। तो हम यहां से 1% का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1% का वैल्यू हो जाएगा, हम इसे अगर 30 से काटेंगे तो ये 30 से जाएगा 15 बार में। और हमसे पूछ क्या रहे, पूर्णांक पूछ रहे हैं। तो देखिए पूर्णांक यानी परीक्षा का टोटल नंबर अपने आप में क्या होगा, 100% होगा। हमें 1% का वैल्यू पता है तो हम यहां से 100% का वैल्यू निकाल सकते हैं। 100% का वैल्यू हो जाएगा 1500। एक हमारा आंसर निकल के आ गया 1500। अब देखिए दूसरा हमसे क्या पूछ रहे हैं, दूसरा हमसे पूछ रहे हैं उत्तीर्णांक यानी पास होने का न्यूनतम अंक। तो देखिए हम 25% निकाल के उसमें अगर हम 210 ऐड करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, पास करने का न्यूनतम अंक निकल के आ जाएगा। तो हम यहां से 25% का वैल्यू निकालेंगे। 25% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1% का वैल्यू है 15, तो 25% का वैल्यू हो जाएगा, हम इसमें अगर 25 से गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 375। 25% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 375। अब देखिए इस 375 में हम ऐड करेंगे 210 ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 585। ये हमारा हो जाएगा 585। अब देखिए यहां से पूर्णांक हमारा निकल के आ गया 1500 और उत्तीर्णांक निकल के आ गया 585। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है कि विद्यार्थी किसी परीक्षा में 32% अंक प्राप्त करता है लेकिन वह 48 अंकों से फेल हो जाता है। यदि वह 48% अंक प्राप्त करता तो उत्तीर्णांक से 80 अंक ज़्यादा प्राप्त करता तो परीक्षा का पूर्णांक और उत्तीर्णांक प्रतिशत ज्ञात करें। हमसे पूछ क्या रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं पूर्णांक यानी परीक्षा का टोटल नंबर और उत्तीर्णांक प्रतिशत यानी पास होने का प्रतिशत पूछ रहे हैं। अब देखिए मैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि विद्यार्थी को 32% अंक प्राप्त हो रहा है, उसके बावजूद भी 48 अंकों से फेल हो जा रहा है, यानी उसे 48 अंक और मिल जाता तो वह पास हो जाता। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में दिया कि अगर उसे 48% अंक प्राप्त हो रहा है, 48% अंक प्राप्त हो रहा है तो पास करने के न्यूनतम अंक से 80 अंक ज्यादा है, यानी उसे अगर 80 अंक कम मिलता उसके बावजूद भी पास हो जाता, यानी ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब देखिए हम यहां से इस 32% को इस साइड लेके आएंगे तो हमारा प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। तो देखिए 48% में से माइनस करेंगे 32% तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 16% हो जाएगा। और इस -80 को अगर हम इस साइड लेके आएंगे तो हमारा माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। अब देखिए 80 में ऐड करेंगे 48 तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 128। ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 128। अब देखिए यहां से 16% का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 128 निकल के आ गया। तो हम यहां से 1% का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1% का वैल्यू हो जाएगा 8। अब देखिए 1% का वैल्यू पता चल गया तो हम यहां से पूर्णांक यानी परीक्षा का टोटल नंबर, देखिए टोटल नंबर अपने आप में क्या होगा, 100%। हमें 1% का वैल्यू पता है तो हम यहां से 100% का वैल्यू निकाल सकते हैं। 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। 100% का वैल्यू 800 हो जाएगा, यानी पूर्णांक क्या निकल के आ गया, 800 निकल के आ गया। अब देखिए हमसे और क्या पूछ रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं पास होने का न्यूनतम प्रतिशत पूछ रहे हैं। अब देखिए उसे 32% प्लस का 48 नंबर अगर प्राप्त हो रहा है तो वह पास हो जा रहा है।
तो अगर हम इस 48 नंबर को प्रतिशत में चेंज कर दें, 48 नंबर को प्रतिशत में चेंज कर दें और इसे ऐड कर दें 32 में, तो हमारा 5% निकल के आ जाएगा। अब देखिए 8 नंबर किसके बराबर है, 8 नंबर जो है, 8 नंबर किसके बराबर है, 1% के बराबर है। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि 48 नंबर किसके बराबर होगा। इस 8 को 48 बनाने के लिए हम इसमें 6 से गुना करेंगे। अगर हम इस साइड 6 से गुना कर रहे हैं तो हमें इस साइड भी 6 से गुना करना होगा, यानी 1% में 6 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6%, यानी 48 नंबर का वैल्यू हमारा प्रतिशत में क्या निकल गया, 6%, यानी 5 का न्यूनतम प्रतिशत हमारा हो जाएगा 32% प्लस का 6%, ये हमारा हो जाएगा 38%। 5 का न्यूनतम प्रतिशत क्या निकल के आ गया, 38%, और टोटल पूर्णांक क्या निकल के आ गया, 800 नंबर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।